जिसमें न सिर्फ देवदार के पेड़ बल्कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं। पानी का वो जरिया जो सोने से भी ज्यादा महंगा और पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती है। पानी का इतना वसीला कि हमारे मुल्क और पाकिस्तान के खेत उस पानी से ले रहा है। उस पानी से बिजली पैदा होकर हमारे मुल्क की कई रियासतों में रोशनी होती है। हमारे इस रियासत को अल्लाह ताला ने शाह हमजा रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से नवाजा, जिन्होंने हमें ईमान की तरकीब की, तरबियत दी, जिन्होंने अपने साथ हजारों हुनरमंदों को लाके हमको हुनरमंदी सिखा के हमारे हाथ सोने के बजा दिए। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह को पैदा करके हमें बाई कार्य का सबक दिया, हमें अपने माहौलियात से मोहब्बत करने का दर्ज दिया। और उसके बावजूद हम इस वक्त कहाँ हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या वजह है कि हमारे बच्चे जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, 10 रुपए का पेन, 50 रुपए का पेन, 100 रुपए का पेन, और उनके कंधे पे 6 लाख की टेंशन क्यों है? बंदूक क्यों है 6 लाख की? हमारे बच्चों के जिंदगी में पेन होना चाहिए। हमारे बच्चों के हाथ में जहाँ किताब होनी चाहिए वहाँ पत्थर क्यों है? दुनिया में कहीं भी कोई भी इस्लामी मुल्क बंदूक नहीं बनाता। मगर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों के बच्चों के हाथों में बंदूकें हैं और मारामारी चल रही है। आप जम्मू को देखिए, जो कश्मीर हमें कश्मीर में एक वक्त में हर वक्त हमारे जीने का अंदाज बन गया था। हमारे मखदूम साहब के यहाँ वही मंदिर की लड़की बैठती थी, वही गुरुद्वारे की गुरबानी करती थी, वही मखदूम साहब के यहाँ अजान होती थी। आज आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती। आप जाइए और जम्मू में देखिए, सुबह होती अजान, उसके बाद मंदिर की लड़की और उसके बाद जन्नत गुरबानी करती है। आज जम्मू की सड़कों के देखिए, वही आपको हिंदू, वही मुसलमान, वही कश्मीरी पंडित, वही मेरा बुजुर्ग भाई, वही मेरा पहाड़ी, वही मेरा सिख मिलेगा। और ये नजारा हमें कश्मीर में नहीं मिलता है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें करना क्या है। लद्दाख को देखिए, जो टूरिस्ट एक बार लद्दाख आते हैं हर बार जाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखिए, वहाँ के लोगों की ईमानदारी देखिए, वहाँ के लोगों का अमन देखिए, चैन देखिए कि आप कश्मीर के लोग भी दुनिया बचाने के लिए लद्दाख चले जाते हैं। इसलिए हमें सोचना होगा कि हमने पिछले 70 साल में क्या हासिल किया। हमने 1947 में बहुत ही बर्फबारी का सबूत दिया, जब पूरा बरसगीर आपके शोरों में झुलस रहा था। बाई का खून का प्यासा हो गया था। हमसाया को मारने पे तुला हुआ था। तब इसी कश्मीर ने, इसी जम्मू कश्मीर ने तशद्दुद से ऊपर उठ के, मजहब से ऊपर उठ के, बाकी तमाम संप्रदाय से ऊपर उठ के एक फैसला लिया। और ये कोई फैसला आग बंद करके नहीं लिया गया, बल्कि पूरी सोच समझ जज्बात
से अलग है, जो कहते हैं हमें 1947 से भी पीछे जाना चाहिए। इसी तरह मुल्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें 1947 तक ले जाना चाहते हैं, जो कभी एक चीज को लेके कभी दूसरी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। मगर मुझे यकीन है, हमें यकीन है अपने सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने आज तक जब जब जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की तरफ किसी ने उंगली उठाई, सुप्रीम कोर्ट के दरबार में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया। मुझे यकीन है कि आज भी जो सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसको हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उसी तरह से दुष्कारेगी जिस तरह पिछले 70 साल से वो दुष्कारती आई है। मेरे हम बच्चों, जहाँ जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की बात आएगी, हम सब इकट्ठा है। उस वक्त हमारी जमातों में कोई फर्क नहीं होगा। कुर्सी की लड़ाई अलग है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, मगर जहाँ हमारे तशख्खुस की बात आएगी, हम सब एक मुट्ठी है। हम सब हम अलग नहीं हो सकते, हमें अलग कोई नहीं कर सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ के हमारे सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने मौका दिया मुझे मिलने का, और मैंने उनसे गुजारिश की कि हमें बताइए, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है, फिर से उन्होंने 370 पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी है, उन्होंने बहुत ही प्यार से शक्करदार बात की तरह मेरी बात सुनी और कुछ मशवरे दिए, जिसमें मैंने अमल किया। यही नहीं, आइंदा भी जो हमारी रियासत को मुश्किलात दरपेश है, हमारी रियासत में बड़ी मुश्किलात है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी शक्कर का हाथ मेरे सर पे रखेंगे और मुझे हमेशा मशवरा देते रहेंगे कि हम आगे क्या करें, किस तरह इस रियासत को इस मुसीबत से निकालें। बाकी रही बात, आजकल हमारे बॉर्डर्स पे फिर से गोलाबारी है, कई जाने तलब हुई, हमारे स्कूल बंद पड़े, हमारे कई लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आज पिछले 3-4 महीने से चाइना हमारे बॉर्डर पे आके हमें तंग कर रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा कि जंग से कोई बात नहीं हल हो सकती है, क्योंकि बात की थी वही हल है, ये हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में भी है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को आज के दिन ये आजादी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनसे गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों के हाथ में पेन और किताब दे दीजिए, बंदूक और पत्थर नहीं। आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत मुबारक। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 0194246850, 2468-501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.